जैसा कि हमने पहले बताया कि महाभारत नामक महाकाव्य ये व्यास जी ने रचा था और स्वयं व्यास जी की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने इसे पहली बार सबके बीच पढ़कर सुनाया। कथा में वैशंपायन जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे नरश्रेष्ठ जन्मेजय, कृपाचार्य के द्वारा पूर्ण शिक्षा मिल जाने के बाद भीष्म पितामह अपने पौत्रों में विशिष्ट योग्यता लाने के लिए वेदवेत्ता तथा बुद्धिमान द्रोणाचार्य को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके समस्त कौरवों को और पांडवों को दुनिया का महानतम योद्धा बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने द्रोण को गुरु नियुक्त किया। अब राजा जन्मेजय वैशंपायन जी से पूछते हैं कि हे मुनिवर, ये द्रोण कौन थे? उन्होंने शस्त्र विद्या कैसे सीखी? कुरुओं के राज्य में वो कैसे आए? यह सब विस्तार से हमें बताएं। वैशंपायन जी कहते हैं कि द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। क्योंकि वो द्रोण यानी यज्ञ कलश में जन्मे थे, इसलिए उन्हें द्रोण कहा गया। ऋषि भारद्वाज ने आग्नेयास्त्रों का रहस्य स्वयं महर्षि अग्निवेश को बताया था और अग्निवेश जी ने आग्नेयास्त्र और दूसरे बहुत से अस्त्रों का रहस्य द्रोण को बताया। उत्तर पांचाल का एक राजा पृषत भारद्वाज का मित्र था। उसने अपने बेटे द्रुपद को उनके पास पढ़ने के लिए भेजा। द्रोण और द्रुपद साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त करते तथा खेलते कूदते थे। आगे चलकर पृषत की मृत्यु के बाद द्रुपद तो पांचाल के राजा बन गए, लेकिन तभी भारद्वाज ऋषि चल बसे और द्रोण अब चारों वेदों के प्रकांड पंडित हो गए थे। उन्होंने शरद्वान की बेटी और कृप की बहन कृपि से विवाह किया। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा पड़ा। आगे वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, द्रोण ने एक दिन सुना कि जमदग्नि के बेटे और युद्ध विद्या में बेजोड़ भगवान परशुराम, जिनसे उनके शत्रु भी थर्राते हैं, उनकी सारी धन संपत्ति योग्य ब्राह्मणों में वो बांट रहे हैं। कुछ पाने की आशा से द्रोण महेंद्र पर्वत की ओर चल पड़े, जहां परशुराम रहते थे। महेंद्र पर्वत पर परशुराम के सामने पहुंचकर द्रोण ने सबसे पहले उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और फिर कहा, मैं द्रोण हूं, जन्म से ब्राह्मण और महर्षि भरद्वाज का बेटा हूं, मगर मैं किसी स्त्री से उत्पन्न नहीं हुआ। यह सुनकर परशुराम ने पूछा, तुम क्या चाहते हो ब्राह्मण? द्रोण बोले, कृपया अपनी अपार संपत्ति में से मुझे भी कुछ दें। परशुराम ने कहा, सारा सोना और जमीन तो मैं बांट चुका हूं, केवल मेरे शस्त्र बचे हैं और मेरा शरीर। बोलो बेटा द्रोण, तुम उनमें से क्या लोगे? द्रोण ने तुरंत कहा, भगवान मुझे अपने शस्त्र दीजिए और उनके सारे रहस्य समझाइए। परशुराम ने बड़ी प्रसन्नता से द्रोण को अपने शस्त्र दिए और उनके रहस्य समझाए। शस्त्र और नीति शास्त्र पाकर द्रोण निहाल हो गए। तभी उन्हें अपना पुराना मित्र द्रुपद याद आया। प्रिय मित्रों, इस कड़ी में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।